मैं मुद्दे बता रहा हूँ सारी। मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर नहीं घेर सका, करप्शन पर नहीं घेर सका। घेरना मतलब बोल देना, बोलना आपको साबित करना है। हाल शुरू से मैं उठा रहा हूँ कि प्रताप सिम्हा थे मैसूर के, जिन्होंने पास किया था। तो मैं मुद्दे पे आना तो इसीलिए चाह रहा हूँ, घुमा के ला रहा हूँ कि विपक्ष को सीधा सवाल करना था कि प्रताप सिम्हा जी, आप या आपके पीए ने इस विजिटर पास को किस ग्राउंड पर दिया। इसलिए पूछता हूँ कि सरकार में जो पार्टी है उस पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं। उस पार्टी को ना हमने वोट दिया, ना मेरे भाई ने वोट दिया, ना मेरे पड़ोसी ने वोट दिया। मैं जिस सेक्शन से आता हूँ, जिस वर्ग से आता हूँ, उस वर्ग के अधिकांश लोग कहते हैं मुसलमान के हमने वोट नहीं दिया। सवाल में सुरक्षा चूक मामला सुना होगा, आपने देखा होगा कि उसको लेके बहुत बवाल हो रहा है। आज भी सदन में 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत देर से ये कदम उठाया है सभापति महोदय ने। ऐसे निकम्मे विपक्ष को सदन से बहुत पहले बाहर हो जाना चाहिए था। लगातार आवाज उठा रहे हैं तो निकम्मे कैसे हुए? मैं बता रहा हूँ आपको, 2-4 उदाहरण दूंगा, व्यूअर भी मानेंगे इस बात को। 10 साल की सरकार हो गई मोदी जी की। 10 साल में राफेल मुद्दा उठा था, फेल हो गए, विपक्ष फेल हुआ, मोदी जी को नहीं घेर सका। कई मुद्दे आए और विपक्ष पूरी तरह से फेल रही। कभी भी विपक्ष ने मुद्दे पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं बनाई। करप्शन के मुद्दे पर मोदी सरकार को विपक्ष कटघरे में खड़ा नहीं कर पाया। मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार को नहीं घेर सका। मैं मुद्दे बता रहा हूं सारी। मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर नहीं घेर सका, करप्शन पर नहीं घेर सका। घेरना मतलब बोल देना, बोलना आपको साबित करना है। बोफोर्स कांड पर बीपी सिंह कांग्रेस में थे, अरुण नेहरू कांग्रेस में थे, आरिफ मोहम्मद खान कांग्रेस में थे। बोफोर्स कांड पर भागा, राजीव गांधी जी की मजबूत सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया? आप कैसे विपक्ष हो निकम्मे, कि आप कह रहे हो राफेल में अरबों खरबों का घोटाला हुआ, सरकार पे कोई असर नहीं। इसका मतलब आपके जुबान में धार नहीं या आपके इल्जाम में दम नहीं। तो ही आप बात है। विपक्ष को वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप अमित शाह को नहीं कह रहे हैं कि गृह मंत्री हैं, वो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि सदन में सुरक्षा में चूक कैसे हुई। नहीं, ये मुद्दा मैं वहां आ रहा हूं। पहले विपक्ष की, नाकारा विपक्ष की बात कर रहा हूं। सदन में चूक जो हुई अभी, जो लड़के उछल कूद किए, एंट्री लिए, सिक्योरिटी उनका लैप्स है, सारे लोग मान रहे हैं। सरकार भी इस बात को मानेगी, ना कैसे मानेगी? जो आंखों के सामने वो तो मान ही तो नहीं रहे हैं, मानने के ऊपर ही तो ये 47 भगत सिंह कौन कह रहा है? सरकार कह रही है कि भगत सिंह थे लोग। कौन कह रहा, जरा बताइए तो पहले। विपक्ष के कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये तो बेरोजगारी से परेशान थे इसलिए ऐसा किया। सुने, दो सिक्के का दो पहलू। ये सच है कि बेरोजगारी से नौजवान परेशान है, मगर वो नौजवान है कहां? कांग्रेस की रैली में 400 आदमी, धरने में 200 आदमी, वही बेरोजगार है। ये निकम्मी विपक्ष ने 10 लाख 5 लाख बेरोजगार नौजवानों का जमावड़ा दिल्ली में 10 वर्षों में क्यों नहीं किया? सरकार को क्यों नहीं घेर पाई? बेरोजगारी से परेशान है, कोई ना परेशान है। परेशान होता तो आता नहीं। यही 4 बंदे को बेरोजगारी मिली थी, हैं? और पूरे भारत में जो 150 करोड़ की आबादी है, आधा देश जवान है। आधा देश जवान का मतलब है 75 करोड़। 75 करोड़ लोग बेरोजगार अगर है, तो ये 4 आदमी कहां से आ गए संसद में घुसने के लिए? बेरोजगारी मुद्दा नहीं है ये। तो फिर क्या मुद्दा है, क्या चूक हुई है? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। यही तो विपक्ष से मैं पूछ रहा हूं। यहाँ विपक्ष से क्यों पूछ रहे हैं? मोदी जी ने 12,000 करोड़ खर्च करके नया सदन बनवाया था, तो उसमें जो सुरक्षा में चूक हुई है उस पर बात कीजिए ना। आप विपक्ष के ऊपर क्यों जा रहे हैं? मैं विपक्ष से पूछ रहा हूं कि ये बेरोजगार नौजवान थे या आतंकवादी थे? क्यों विपक्ष क्यों बताएगा? बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने, भगत सिंह कह रहा है ना, बीजेपी के नेता ने विजिटर पास अलाउ किया था उनको। ये तो सवाल शुरू से मैं उठा रहा हूं कि प्रताप सिम्हा थे मैसूर के, जिन्होंने पास किया था। तो मैं मुद्दे पे आना इसीलिए चाह रहा हूं, घुमा के ला रहा हूं कि विपक्ष को सीधा सवाल करना था कि प्रताप सिम्हा जी, आप या आपके पीए ने इस विजिटर पास को किस ग्राउंड पर दिया? वही सवाल था। संसद भी फंसते, लेकिन ये कहां चले गए जानते हैं? ये बेरोजगारी से परेशान नौजवान थे, इसलिए इनको आप कहीं बोलने नहीं देते थे, तो सदन में घुस के बोले।
मुद्दा आप जब खुद गलत क्रिएट कर रहे हैं, आपको एक ही मुद्दा आना था, भैया घुसा कैसे, हम कुछ नहीं जानते कौन जवान है, कहां से आया नहीं आया, बेरोजगार बेरोजगार, हम पहले ये बताओ घुसा कैसे। लेकिन ये सवाल तो बनता है ना कि वो युवक थे कौन, आतंकवादी कह रहे हैं कुछ लोग उनको। ऐसा मजाक उड़ा आपने मीडिया में, वो वीडियो तो देखा ही होगा, वो ठंडा का बोतल जो थम्स अप का आता है, जो वर्ल्ड कप का कप नहीं होता वैसे लेके नहीं घूमता, वैसे वो सब जो घूम रहा था, और वो जो एक चैनल वाला लेके भाग ही गया, वो तो देखा आपने। अगर वो बम था तो वो सिक्योरिटी कवर करेगा या फिर वो मीडिया के हाथ में जाएगा? बम डिफ्यूज मीडिया वाला करता है या सिक्योरिटी का अमला करता है? डिफ्यूज कौन करता है? बम को डिफ्यूज कौन करता है? सिक्योरिटी के लोग करते हैं। बम स्क्वाड होता है, बाकायदा एक सेक्शन है। एक मजाक नहीं हुआ, सैकड़ों मजाक हुआ, मगर मजाक क्यों होता है ये मैं कह रहा हूँ। मजाक सत्ता पक्ष जो भी होती है वो मजाक करना चाहती है, विपक्ष का काम है सत्ता पर लगाम लगाना, लेकिन यहाँ तो विपक्ष खुद बेलगाम है, सत्ता पक्ष पर क्या लगाम लगाएगी ये। मैं बार बार विपक्ष से इसलिए पूछता हूं कि सरकार में जो पार्टी है उस पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उस पार्टी को ना हमने वोट दिया, ना मेरे भाई ने वोट दिया, ना मेरे पड़ोसी ने वोट दिया। मैं जिस सेक्शन से आता हूं, जिस वर्ग से आता हूं, उस वर्ग के अधिकांश लोग कहते हैं मुसलमान के हमने वोट नहीं दिया। सवाल हम पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि भैया तुम इस इतने बड़े संवेदनशील मुद्दे को किस तरह से रख रहे हो कि सरकार घेरे में नहीं आ रही है? देश को समझाओ ना, मुसलमान के चक्कर में बोलने नहीं दिया जा रहा है उनको, बोलते ही उन्हें निलंबित कर दिया जा रहा है। अच्छा, तो कहाँ गए उन लोग जो 147 को बाहर किया गया, वो गए कहाँ? सदन में ही है, बाहर बैठे हुए हैं। बैठे हैं, क्या कह रहे हैं बाहर बैठे हुए? उन सबको कहिए मेरे साथ आ जाएं, मैं 2024 से पहले सरकार गिरा दूंगा, वो सब मेरे पीछे पीछे घूमे। वो घूमेंगे नहीं ना। कैसे गिराएंगे आप सरकार? अभी 3 राज्यों में बीजेपी जीती है, ईवीएम यही तो मैं पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी जी कैसे जीत गए 3 राज्य में बीजेपी? कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी। नहीं, कांग्रेस का कौन नेता बोला? राहुल गांधी बोले हैं क्या? जनता भी यही कह रही है। नहीं, जनता तो मूर्ख है, मल्लिकार्जुन जनता मूर्ख है तो फिर वोट कौन दे रहा है? मूर्ख ही तो वोट दे रहा है, उसको मुद्दे से मतलब नहीं, मुद्दा बताइएगा तब ना। वो तो आमी जानी ना वाला है, बंगला में बोलते हैं ना आमी जानी ना। तो एक आदमी गया बंगाल, पूछा हावड़ा पुल घूम रहा था, बोला ये किसने बनाया? तो अगले ने कहा आमी जानी ना। फिर गया एक बिल्डिंग देखा विक्टोरिया, बोला किसने बनाया? बोला आमी जानी ना। वो बाबू घाट पे आया, गंगा हुगली नदी किनारे एक लाश जा रहा था, राम नाम सत्य, पूछा ये किसकी लाश है? बोला आमी जानी ना। बोला ओहो, बहुत अच्छे आदमी थे बेचारे आमी जानी ना, यही बनाए थे ना बहावरा पुल। इस वक्त जनता की हालत वही है, ये आमी जानी ना वाला ग्रुप है। इसको बताओ, जानते हो बे, जानना पड़ेगा तुमको कि देश में क्या हो रहा है। ये सांसद यहाँ क्यों बैठे? इनको पता है कि मीडिया नहीं दिखाएगी, ये अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को बताए भाइयों बहनों ये मोबाइल में देखो वीडियो, और ये देखो क्या हो रहा है देश में, देख लो। अब बताओ, आप जाते हो बाबा बागेश्वर के दरबार में, कांग्रेस के नेता गए या नहीं गए? कांग्रेस के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कमलनाथ बाबा बागेश्वर के दरबार में गए या नहीं गए? बेरोजगारी वहीं मिटेगी? कहां मिटेगी बेरोजगारी? मुद्दा तो सारा विपक्ष का गलत है और इल्जाम लगा रहे हो सत्ता पक्ष पर। क्यों गए बाबा बागेश्वर के दरबार में? जो बाबा बागेश्वर डंका के चोट पे कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कांग्रेसियों तुम बोलो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? सीधी बात नहीं। वो कहते हैं हम सेक्युलर पार्टी है, हमेशा मुसलमानों की आवाज, ओबीसी की आवाज उठाते आए हैं। मक्कार, धोखेबाज। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि राहुल गांधी ने कहा था ओबीसी की आवाज उठाई जाए, लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है को मुख्यमंत्री बनाया है, तो क्या वो ओबीसी कौन दलित को मुख्यमंत्री बनाया? दलित को ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया मोदी जी बनाए ना। हाँ जी। हाँ। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी के पद पे चल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी आवाज तो राहुल गांधी ने उठाई, आरएसएस के पद चिन्हों पर कांग्रेस चल रही है और सच्चे सेकुलरिज्म के पद चिन्हों पर मोदी जी चल रहे हैं। एक बार लोग विधानसभा में पहुंचने वाले को मुख्यमंत्री बनाया, आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाया, और ये झूठा कांग्रेस, झूठी कांग्रेस बोले जातिगत जनगणना कराएंगे। अबे तेरी सरकार राजस्थान में थी, छत्तीसगढ़ में थी, तूने क्यों नहीं कराया? जब थी तब नहीं कराया। भटक रहे हैं आप बार-बार कांग्रेस के ऊपर आ रहे हैं, बात हो रही है सत्ता पक्ष की, आप विपक्ष को ला रहे हैं। कंप्लीट होने दीजिए। और जब चुनाव आ गया तो इनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कमलनाथ ओबीसी है क्या? किसने कहा आपको? ब्राह्मण है, तो तेरा मुख्यमंत्री होगा ब्राह्मण। और हमको, अब मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ जो गांव में कहा जाता है, चेगन दाल जो हमको बना रहे हैं आप विपक्ष को घेर रहे हैं। आप सत्ता पक्ष के रमेश बिधूड़ी खुलेआम गाली दे रहे थे दानिश अली को। की वजह से कांग्रेस ने क्या किया? दानिश अली से मिलने गया। तेरे दानिश अली वो बाद में गए थे, जो हो रहा है आप उसका जवाब दीजिए ना। वहां जब हो रहा था लोकसभा में तो विपक्ष क्या कर रही थी?
क्यों दानिश अली को जब वो कर रहे थे तो सत्ता क्या कर रही थी? सत्ता ने क्यों नहीं, सत्ता पक्ष ने क्यों नहीं रमेश भिदोरी और सत्ता निलंबित किया? बेलगाम होती है, विपक्ष क्या कर रहे थे? हम बार बार आपको कह रहे हैं, सत्ता से कोई सवाल नहीं मेरा है। आप सत्ता से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमने विपक्ष वोट नहीं दिया, हमने राहुल को वोट दिया, हमने कांग्रेस को वोट दिया, हमने सपा को दिया, हमने बसपा को दिया। हम जिन निकम्मों को वोट दिया उससे सवाल करेंगे ना। लेकिन तारीफ तो आप मोदी जी की कर रहे कहाँ हैं। तारीफ कर रहे हैं? तारीफ है कि हमने वोट नहीं दिया और हम जिंदा हैं। कांग्रेस को वोट देकर हम मारे जाते थे, कांग्रेस को वोट देकर मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, मुंबई, दिल्ली नरसंहार हुआ है। भाजपा को वोट देकर कम से कम हम सुरक्षित जिंदा तो हैं। मोदी जी का एहसान है। चलिए, कैसे सुरक्षित है? मॉब लिंचिंग बढ़ी कितनी है, mob हिंदू lynching हो रही है? मुस्लिम की राजनीति कितनी? करते हैं मोदी जी। गिनती बता दीजिए, पत्रकार में होता है 10 साल में मॉब लिंचिंग में कितने लोग मरे हैं? अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले हाँ, ही हाँ, अभी हुआ है। टोटल गिनती कितने लोगों का? आपको क्या लगता है कि मोदी टोटल जी जो है खुले आम खुले लफ्जों में कह चुके हैं, और अभी भी आपको पता है कि राम मंदिर वाला मामला चल रहा है, राम वो मंदिर तो तो कांग्रेस बना रही। कांग्रेस, मोदी जी कह रहे हैं हम बना रहे शिलान्यास हैं। की यही तो डूब मरो कांग्रेस, लाओ कठौती में किसी नाली में डूब जाए राहुल गांधी, जिसके बाप ने शिलान्यास कराया, ताला खोला, वो बेशरम बोल भी नहीं रहा, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, चिलमन से लगे बैठे हैं। ताला लगाया, नाना पर नाना, रिश्ता भी तो टेढ़ा मेरा है। नेहरू का क्या रिश्ता है, रिश्ता क्या कहलाता समझ में नहीं आता है। नेहरू ने ताला लगाया, मूर्ति रखवाई, राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया, नरसिम्हा राव ने मस्जिद तोड़वाई, तो बना लिए मोदी जी। मोदी जी तो कुछ किए ही नहीं बेचारे। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने बनाया है राम मंदिर। अरे तो यही तो सोचने की बात है, किया कांग्रेस ने और मोदी जी कह रहे हैं, तो मोदी जी अच्छे न हुए, किया हुआ काम भी खा जा रहे हैं इनका। ये इतना निकम्मा आदमी है कि खाना बना रहा है ये और खा रहा कोई और। ऐसे निकम्मा नहीं चाहिए भारत में। जनता कह रही है कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। किसका नाम ले रहे हैं? अगले जन्म में भी राहुल नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्या दुश्मनी है आपको राहुल गांधी सादा से? कागज अभी लिख के देता क्या हूं। दुश्मनी है आपको मैं राहुल भी गांधी से? महाज्योतिषी हूँ। मैंने क्या दुश्मनी मेरा है आपको बयान राहुल सुनिए। गांधी से, वो बताइए। मेरा बयान है, जिस दिन काउंटिंग होना था चार राज का, पांचवा को तो बाद में हुआ, मैंने उससे 2 दिन पहले बयान दिया। बड़े बड़े सर्वे वाले कर रहे थे, मैंने लिख के दिया था, सिर्फ छत्तीसगढ़ गड़बड़ाया। मैंने छत्तीसगढ़ कहा था कि कांटे का मुकाबला होगा, सरकार कांग्रेस की बन जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान में मैंने कहा था डंके की चोट पे कह रहा हूं भाजपा बनाएगी, और बन गई सरकार। अब मैं कौन सा ज्योतिषी हूं? मैं बाबा बागेश्वर से कम हूं क्या इस मामले में? अब मैं फिर कह रहा हूं आपको, 2024 तो बहुत छोटी सी बात है। 24/5 29, 29/5 34, 34/5 39, 39/5 44, जिंदगी में मर जाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। पहले राहुल गांधी मुसलमानों से माफी मांगो, फिर दलितों से माफी मांगो, माफी मांगते मांगते कान पकड़ के उठा बैठी करो, मस्जिद गिराने के लिए तुम माफी मांगो, दंगा करवाने के लिए माफी मांगो, वो तमाम चीजें मॉब लिंचिंग मुद्दा बना रहे हैं। अब तक 10 साल में 100, 200, 500। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मोदी सरकार में मतलब एकदम सब ठीक रह गया, सब चंगाशी नहीं, चंगाशी नहीं, मगर दंगाशी भी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। दंगे हुए तो है कांग्रेस में, दिल्ली में भी हुए थे दंगे, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा नहीं था कि हाँ, देखा नहीं था, जिसमें केजरीवाल घर में बंद थे। वो कहते थे पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। अब आप पता चलेगा 2-3 दिन में पुलिस हाथ में है कि नहीं। अपने लिए सब हाथ में रहता है, मुसलमान के लिए किसी के पास कुछ नहीं रहता है। मुसलमान के पास सीबीआई भी मनमोहन सिंह के हाथ में नहीं थी, गुजरात दंगे का जांच नहीं हुआ, सीबीआई मनमोहन सिंह के हाथ में नहीं थी, इसीलिए कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पे अमल नहीं हुआ। कोई इनका सोशल वेलफेयर मिनिस्टर कांग्रेस का नहीं था, इसलिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ। इनका कुछ था ही नहीं, सब मोदी जी का ही है। तो आप तो मोदी भक्त की तरह बात कर रहे हैं, जो मोदी सरकार अपने खुद के नेताओं की नहीं है। अडवाणी और जोशी जी को मना कर दिया है राम मंदिर के उद्घाटन में आने के लिए, तो वो उसके लिए आप कैसे उनके लिए बोल? मोदी जी को तो बधाई दीजिए। एक परवीन तोगाड़िया नाम का आदमी था, जब तक कांग्रेस की सरकार रही जहर उगलता ही रहा, और वो ब्रांड चेहरा था। बाल ठाकरे एक थे, बाल ठाकरे का भी नाम सुने होंगे, सुनिए। अब मोदी जी की बात बताता हूं। बाल ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट, कब? जब कांग्रेस की सरकार। और मोदी जी की सरकार में बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे सेकुलर। तो मोदी अच्छा या कांग्रेस अच्छा? परवीन तोगाड़िया गायब, बताने वाले को 5000 इनाम। कहां है परवीन तोगाड़िया का भाषण दिखाइए। जो राम मंदिर के महासचिव है कमेटी के चंपत राय, उन्होंने कहा है मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर उद्घाटन में ना आए, अपनी सेहत का ख्याल करें। तो क्या लगता है कि इतने पुराने पिलर है वो बीजेपी पार्टी के, पिलर उलर नहीं था, और अपने नेताओं को ही ऐसे कर रहे हैं?
कोई पिलर फिलर नहीं था, सबको ठिकाने लगा दिया गया, जितने उपद्रवी थे उनको ठिकाने लगा दिया गया। उपद्रवी होते तो पार्टी कैसे बनाते? अरे यति नरसिम्हानंद, अगर अभी कांग्रेस की सरकार होती ना 200 दंगा हो जाता। भाजपा की सरकार यति नरसिम्हानंद को कहां भेज दिया, कोई ढूंढ के निकाल के दिखाए। योगी को ही गाली बक आप तो मोदी भक्त की तरह बात कर भक्त रहे की हैं। बात नहीं कर रहे, जो आप सच भक्त है। की बात कर रहे हैं, नहीं, जैसे परवीन मोदी चौधरी, भक्त कहते हैं गोबर पूरे खाओ, दीवारों गोबर पर खाओ। सुनिए, आप लोग बच्चे हैं, पूरे दीवारों पर जिनकी उम्र 50-60 साल है मुसलमानों, प्लीज बताओ, पूरे भारत की दीवारों पर लिखा रहता था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वह पानी है, जन्मभूमि के काम ना आए वह बेकार जवानी। कौन लिखता था? तो मोदी राज में भी तो गोडसे जिंदाबाद लिखा गया अरे है। गॉडसे जिंदाबाद रहे या गांधी जिंदाबाद रहे, उससे हमको मतलब नहीं। गांधी जी कैसे आप जिंदाबाद अरे नहीं? दंगा वाला शब्द, अरे गॉडसे गांधी से दंगा हिंदू मुस्लिम ने है। यहाँ जो लिखा जा रहा था दीवार पे मुसलमानों के और तमाम चौक चौराहों पे, इससे तो दंगा बना। अनुराग ठाकुर को भूल गए क्या आप? उन्होंने क्या नारा लगाया था? देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। ये देश के गद्दार कांग्रेस। अनुराग ठाकुर क्या मुसलमानों को गद्दार मुसलमानों का गद्दार कांग्रेस है, देश का गद्दार कौन है मैं नहीं जानता हूँ, मुसलमानों का गद्दार कांग्रेस है। मुसलमानों अनुराग का ठाकुर ने, धोखेबाज आप कांग्रेस। मुद्दे से पलट के क्यों जवाब दे रहे हैं? अनुराग ठाकुर मैं भाजपा के लिए कुछ बोलूंगा ही नहीं, भाजपा से मेरा लेना ही देना नहीं है, भाजपा को हमने वोट ही नहीं दिया। मतलब भाजपा ने आपको खरीद लिया है। हाँ, मुसलमान अगर भाजपा मुसलमान को खरीदने लग जाए तो ये अच्छे दिन है। कांग्रेस तो जूते पर रखती थी, कांग्रेस तो जूते के नोक पर मुसलमानों को रखी है। कुत्तों से बदतर स्थिति, हिंडन नदी में लाके गोली मार दिया कांग्रेस ने। मारने वाला जेल में गया क्या? एक नाम बताओ ना जेल में जाने वाले का। किसी को कांग्रेस ने जेल में डाला क्या? अगर कांग्रेस जेल में डालती होती ना तो मोदी जी प्रधानमंत्री न बनते, अमित शाह गृह मंत्री न बनते। कांग्रेस ने बनवाया और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस ने सब काउंट करा दिया, बोल रहा हाँ मोदी तुमको खा जाएगा। 10 साल में मोदी खा गया क्या? खा गया क्या? नहीं खाया और नहीं खाएगा कभी भी। कांग्रेस आएगी तो मुसलमान मारा जाएगा, कांग्रेस आएगी दंगा हो जाएगा, कांग्रेस आएगी पूरा मन तहस नहस हो जाएगा। जो 2-3% बचे हैं नौकरियों में, 1950 में 23% थे नौकरी में, हम कांग्रेस ने 3% पर लाकर पहुंचा दिया। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा के मुसलमानों को कुचल चुकी है, मुसलमान को कुछ बचा नहीं। ये फिर जोड़ो यात्रा तोड़ो यात्रा में फिर टोपी वाले को ढूंढ रहा। टोपी वाले टोपी तुमको पहना देगा राहुल गांधी, और पहन भी लेगा। इफ्तार पार्टी बंद करो, इफ्तार पार्टी बंद करो, मुशायरा बंद करो, कव्वाली बंद करो, कांग्रेस की दलाली बंद करो, कांग्रेस के आगे पीछे चलना। और कांग्रेसियों से अगर दूर, कांग्रेसियों को समझो शैतान, जैसे शैतान को देखकर कलमा ला पढ़ते हो ना, लाहौल बिला कुव्वत, वैसे पढ़ना मुसलमान सीख ले, मुसलमान अपने आप सुकून में अमल। कांग्रेस नहीं आना चाहिए आप कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे फिर? मुसलमान, अरे बीजेपी क्या करे? कुछ नहीं कर रही, वो सब कांग्रेस कहलवा रही है हिंदू राष्ट्र। अच्छा तो बाबा बागेश्वर क्या मोदी जी कांग्रेस ही है क्या? अने कमलनाथ भाजपा ही है क्या? नहीं तो मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र क्या? बनाएंगे? कमलनाथ भाजपा ही है क्या? राहुल को मां ने दूध पिलाया तो कमलनाथ को पार्टी से निकालो। चुनौती दिया राहुल गांधी, तुम्हें मां ने दूध पिलाया तो कमलनाथ को पार्टी से निकालो। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को निकाला, बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को बाबा निकाला। बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बीजेपी नहीं। बाद में बीजेपी का नाम लीजिएगा। बाबा बागेश्वर अभी आए हैं। कमलनाथ बाबा बागेश्वर के दरबार में। कमलनाथ पहले बताओ, राहुल गांधी भी बताओ, सोनिया गांधी भी बताओ, मनमोहन भी बताओ, खड़गे भी बताओ। पहले कमलनाथ का हिसाब दो, हम टोटिया दबा देंगे। तुम हिंदू राष्ट्र में हमको मजाक उड़ा रहे हो। राम राज्य की परिकल्पना कांग्रेस की है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कांग्रेस की है। हिंदू राष्ट्र का बीज कांग्रेस ने बोया था। 23 दिसंबर 1949 को हिंदू राष्ट्र की बीज अयोध्या में कांग्रेस ने लगाया और वही फल बढ़ता बढ़ता आज यहां तक आया। उसी फल का एक दरख्त, उसी दरख्त है भारतीय जनता पार्टी। गंगाधर ही शक्तिमान है। मैं वो लफ्ज बार बार गांव वाला इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूं, लेकिन बोल देता हूं। ये चूतिया बनाना छोड़ दो कांग्रेस वालों, मैं बोलना नहीं चाहता, अब बोल रहा हूं। तुम ही भाजपाई हो, तुम ही आरएसएस हो, तुम ही हिंदू राष्ट्र के पोषक हो, तुम ही मुसलमानों के दुश्मन हो, तुम ही इस देश को तबाह बर्बाद करना चाहते हो। गंगाधर ही शक्तिमान है। कांग्रेस जब तक तबाह बर्बाद नहीं होगी, देश कभी चैन सुकून से नहीं रह सकता। या अल्लाह कांग्रेस को तबाह कर दे, कांग्रेस को बर्बाद कर दे। जिस तरह से हमारी मस्जिद को कांग्रेस ने बर्बाद किया, कांग्रेस को अल्लाह ताला उसी तरह से बर्बाद कर दे। मस्जिद की एक एक ईंट जिस तरह से कांग्रेसियों ने लुटवा दिया, अल्लाह ताला कांग्रेस के एक एक नेता को लुटवा दे। 24 में आप किसको वोट देंगे या मुसलमान किसको वोट देगा? 100 नेता हमारे पास है। हमारे पास ब्रांड नेता है नीतीश कुमार, उसके जैसा भारत में कोई नेता नहीं है। न्याय के साथ विकास, जिसकी जितनी संख्या उसको इतनी हिस्सेदारी नीतीश कुमार ने देकर दिखाया, कर कर। दंगाइयों पर मोदी जी क्या जनगणना के खिलाफ है
मोदी जी खिलाफ है, उनका अपनी पॉलिसी है। नीतीश कुमार कराना चाहते हैं, उनकी अपनी पॉलिसी है। नीतीश कुमार बिहार में है, बात हो रही है यहाँ की। आ जाएंगे पूरे भारत में, यहाँ के हैं वो देख लीजिएगा। इंडिया गठबंधन में हमने नीतीश कुमार जी से कह दिया, अगर जान बचानी है तो कांग्रेस को या तो गठबंधन में मत लो, और गठबंधन में लो तो इसको खोपचे में ले लो, कम में, मतलब इतना पौवा बना के लो। ये 3 राज अगर जीत जाता ना तो पता नहीं आग मूतता कांग्रेस वाला। अच्छा हुआ, देखिए मेरी दुआ बहुत कबूल हो रही है। 2024 में भी मैं कह चुका हूं, राहुल गांधी का तो आप नाम ही मत लीजिएगा, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, कभी 10 जन्म में भी नहीं बनेंगे। कोई कांग्रेस का नेता, मोदी जी बनेंगे क्या प्रधानमंत्री? नेता के योग मोदी जी बनेंगे क्या प्रधानमंत्री? कांग्रेस के नेता के योग में आप प्रधानमंत्री है। मोदी जी बनेंगे क्या? सवाल का जवाब नहीं, मोदी जी बन सकते हैं, भाजपा जीत सकती है अगर ये विपक्ष वाला इसी तरह से करता रहा उलट के। ईवीएम रहेगा तो भाजपा जीत जाएगी। अरे ईवीएम मुद्दा अगर होता तो सब विपक्ष वाले, देखिए तेजस्वी इतने ताकतवर हैं कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख आदमी जमा कर सकते हैं, अखिलेश 1 लाख 5 लाख जमा कर सकते हैं, मायावती कर सकती है, नीतीश कर सकते हैं, ममता कर सकती है। अगर ईवीएम मुद्दा है तो आप सब लोग यहाँ दिल्ली को जाम कीजिए, और नहीं करते हैं तो हमको बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। कोई ईवीएम मुद्दा नहीं है, कुछ भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा है लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना, मुद्दा है अधिकार दिलाना, मुद्दा है भागीदारी, मुद्दा है भागीदारी। और आप भाग रहे दूसरी तरफ, मुसलमानों को टिकट दीजिएगा नहीं, मुसलमानों को सम्मान दीजिएगा नहीं, मुसलमानों को नौकरी दीजिएगा नहीं, बस मोदी हराओ और हमको जिताओ। क्यों जिताऊं तुम्हें भाई, क्यों जिताऊं, ये सवाल है मेरा। राहुल गांधी, आप पहले माफी मांगिए, उसके बाद हिस्सेदारी का लिखित आश्वासन दीजिए, उसके बाद आकर बात कीजिए।